नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस को एक्सप्लेन करूंगा। इस स्टोरी को गीदे मुपासा ने खूबसूरती से लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये कहानी है माटिल्डा नाम की एक औरत की। माटिल्डा बहुत एम्बिशियस थी, उसके बड़े बड़े शौक थे और वो अमीरों वाली डिलाइटफुल जिंदगी जीना चाहती थी। मटिल्डा का जन्म एक क्लर्क की फैमिली में हुआ था और अनफॉर्चुनेटली उसका हस्बैंड भी एक क्लर्क ही था। मटिल्डा सिंपल थी पर बहुत डिस्टर्ब थी। नाखुश थी वो अपनी ज़िंदगी से। वही सोफ़ा, वही घर, वही खाना, वही कपड़ा, इन सारी चीज़ों से मटिल्डा बहुत परेशान थी। वो अमीरों वाली ज़िंदगी जीना चाहती थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छा लाइफस्टाइल। एक दिन माटिल्डा को खुश करने के लिए उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयसल माटिल्डा को एक इनविटेशन कार्ड देता है, होपिंग टू सी माटिल्डा हैप्पी। माटिल्डा जल्द से जल्द इनविटेशन कार्ड को ओपन करती है, पर खुश होने के बावजूद माटिल्डा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उस इनविटेशन कार्ड को वहीं पर फेंक देती है। माटिल्डा looked at her husband with an irritated eyes and declared, "What do you think I have to wear?" माटिल्डा said. माटिल्डा के हिसाब से उस पार्टी में हाई फाई लोग आएंगे, पर माटिल्डा के पास पहनने के लिए सारे पुराने कपड़े थे। अपनी वाइफ को कंफर्ट देते हुए मिस्टर लॉयसल उससे न्यू ड्रेस का प्राइस पूछता है। 400 फ्रैंक्स माटिल्डा कहती है। ये सुनकर मिस्टर लॉयसल थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो गन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंटिंग पे जा सके। पर अपना एंजॉयमेंट भूलकर मिस्टर लॉयसल अपनी पत्नी को 400 फ्रैंक्स दे देता है। माटिल्डा का ड्रेस अब रेडी हो गया था, पर फिर भी माटिल्डा खुश नहीं थी, क्योंकि अब उसे ज्वेलरी चाहिए थी। यहाँ पर मिस्टर लॉयसल माटिल्डा को सजेस्ट करता है कि वो अपने दोस्त फॉरेस्टियर से एक दिन के लिए ज्वेल बोरो करे। इस प्लान को माटिल्डा एक्सेप्ट करती है और वो अब थोड़ी खुश हो जाती है। अगले दिन माटिल्डा उसकी दोस्त फॉरेस्टियर के घर चली जाती है। माटिल्डा tells her the story of her distress. फॉरेस्टियर अपने क्लोजेट से एक ज्वेल केस लेकर आती है। उसमें बहुत तरह के ज्वेल्स थे, ब्रेसलेट, नेकलेस, क्रॉस आदि। और तभी माटिल्डा को एक सुंदर डायमंड नेकलेस दिखाई देता है। माटिल्डा को वो नेकलेस बहुत पसंद आ गया था और वो फॉरेस्टियर से सिर्फ वो नेकलेस बोरो करती है। पार्टी का दिन था। माटिल्डा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़र सिर्फ माटिल्डा पर टिकी थी। उस पार्टी में माटिल्डा बहुत इंजॉय करती है, नाचती है, गाती है, ड्रिंक्स पीती है। माटिल्डा आज पहली बार खुश थी। माटिल्डा को पहली बार लोगों ने नोटिस जो किया था। और दूसरी तरफ मिस्टर लॉयसल बड़ा टायर्ड और बोर्ड था। आफ्टर पार्टी सुबह के 4 बजे वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। नेकलेस देने से पहले माटिल्डा अपने आप को पूरी तरह से आईने में देखना चाहती थी। वो पहली बार जो इतनी खुश थी, पर उसकी खुशी कुछ ही पल की थी। फॉरेस्टियर का बोरो किया हुआ डायमंड का नेकलेस अब गायब था। माटिल्डा और मिस्टर लॉयसल बहुत डर गए थे। उन्होंने नेकलेस को हर जगह पर चेक किया, घर में, रास्ते पर, पार्टी हॉल में, कैब में, पर नेकलेस कहीं पर नहीं मिला था। उनकी पैरों तली जमीन खिसक गई। माटिल्डा फॉरेस्टियर को लेटर भेजती है कि उसका नेकलेस टूट गया है और वो एक हफ्ते में उस नेकलेस को रिपेयर करके रिटर्न करेंगे। इस एक हफ्ते में माटिल्डा और मिस्टर लॉयसल हर जगह पर उस नेकलेस को ढूंढते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, हर एक उस इंसान से मिलते हैं जो उन्हें पार्टी में मिले थे, पर नहीं, वो नेकलेस उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। अब मिस्टर लॉयसल और माटिल्डा डिसाइड करते हैं कि वो अब नया नेकलेस खरीद कर फॉरेस्टियर को दे देंगे। In a shop of the Palais Royal, they found a diamond necklace which seemed to them exactly like the one they had lost. और इस नए डायमंड नेकलेस का प्राइस था 36,000 फ्रैंक्स। मिस्टर लॉयसल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे और बचे हुए पैसों का लोन लेके वो डायमंड नेकलेस खरीद लेता है। माटिल्डा अब थोड़ी डरी हुई थी। उसे डर था कि फॉरेस्टियर को इस बात का एहसास ना हो कि उसका नेकलेस सब्स्टिट्यूट किया है। पर फॉरेस्टियर उस ज्वेल बॉक्स को एक बार भी नहीं खोलती है। चलो, इस प्रॉब्लम से तो माटिल्डा बच चुकी थी, पर अब माटिल्डा की जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम से प्रॉब्लम रह गए थे। उसकी जिंदगी जो पूरी तरह से बदलने वाली थी। 18,000 फ्रैंक्स का लोन पे करना माटिल्डा और लॉयसल के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। उनकी जिंदगी अब हॉरिबल बन चुकी थी। माटिल्डा अब घर में सब कुछ काम करती थी।
और दूसरों के घर में काम करने भी जाती थी। मिस्टर लॉयसल अब एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ रूम्स रेंट के लिए रख दिए थे और वो छोटे से कमरे में रह रहे थे। लोन पे करते करते 10 साल बीत गए। इट टुक 10 years फॉर देम टू पे द लोन। इन 10 सालों में लॉयसल और माटिल्डा साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली और फिजिकली बहुत टायर्ड हो चुके थे। जो माटिल्डा अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती थी, वो बहुत बूढ़ी और डल दिख रही थी। इन 10 सालों ने माटिल्डा को बुरी तरह से निचोड़ दिया था। अब माटिल्डा सोचती है कि क्या होता अगर उसने उस रात नेकलेस गुम नहीं किया होता तो? क्या होता अगर उसने नेकलेस की जिद नहीं की होती तो? इन ख्यालों में अब माटिल्डा उलझी हुई थी। और एक दिन 10 साल के बाद माटिल्डा उसकी दोस्त फॉरेस्टियर से मिलती है। फॉरेस्टियर अभी भी जवान थी, अभी भी अट्रैक्टिव थी, पर माटिल्डा बहुत डल और बूढ़ी दिख रही थी। इसी वजह से फॉरेस्टियर माटिल्डा को नहीं पहचानती है और तभी माटिल्डा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। आई एम माटिल्डा लॉयसल। माटिल्डा की बुरी हालत को देखकर फॉरेस्टियर शॉक्ड हो जाती है और माटिल्डा का हाल पूछती है। अब माटिल्डा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने नेकलेस का लोन भी पे किया था। तो माटिल्डा फॉरेस्टियर को 10 साल की अपनी सारी कहानी बताती है। वो बताती है कि उसने वो नेकलेस घुमा दिया था और फॉरेस्टियर को देने के लिए दूसरा डायमंड का नेकलेस खरीद लिया था और उस डायमंड के नेकलेस का प्राइस चुकाते चुकाते उन्हें 10 साल लग गए। माटिल्डा के कंडीशंस को देखकर फॉरेस्टियर को बहुत बुरा लगता है। माटिल्डा को गले लगाकर फॉरेस्टियर गंभीर आवाज में बोलती है, माटिल्डा, वो नेकलेस नकली था। दे वर वेरी चीप। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बात ऐसी थी कि जो नेकलेस माटिल्डा ने पार्टी में खो दिया था, जिस नेकलेस के लिए उन्होंने पागलों जैसे 10 साल लोन चुकाया, वो नेकलेस रियल डायमंड का नहीं था। फॉरेस्टियर का नेकलेस फेक था, नकली था, चीप था। इस कहानी से हमें बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। पहली बात तो कहानी में फेक वेल्थ, रियल वेल्थ, फेक ब्यूटी, रियल ब्यूटी को गहराई में समझाया है। माटिल्डा को सिर्फ डायमंड्स, नेकलेस, ड्रेस, मनी, लग्जरी, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा रुचि थी। वो अपने इनर ब्यूटी को भूल रही थी, इनर वैल्यूज़ को भूल रही थी। ऑल्सो वो अपने हस्बैंड को ज़्यादा प्यार नहीं कर रही थी। ऑल्सो द स्टोरी टेल्स द पावर ऑफ ट्रूथ। अगर माटिल्डा ने फॉरेस्टियर को पहले ही सब कुछ सच बता दिया होता, तो उसी वक्त सब कुछ सही हुआ होता। Honesty is often very hard. The truth is often painful, but the freedom it gives is worth the trying. मानो ना मानो, सच्चाई में अलग तरह की राहत है। थर्ड मैसेज ये मिलता है कि ये बहुत नॉर्मल है टू बी ग्रीडी, टू वांट समथिंग, टू डिजायर समथिंग। वो सुना ही होगा, लालच एक कला है, पर जब लालच हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो विष का रूप धारण करती है। वो कारण बनती है अपने दुख की, और लालच आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाती है। और ये कहानी हमें ये पाठ पढ़ाती है कि हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। इस फोटो को ही देख लो, आप हैप्पीनेस को चूज कर सकते हो। आप चूज कर सकते हो टू बी हैप्पी। आपको हैप्पीनेस मिल नहीं सकता है। मैं माटिल्डा की कहानी को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तो आते हैं फिर से कहानी की तरफ। आफ्टर नोइंग दैट द डायमंड नेकलेस वॉज फेक, माटिल्डा 2 चीजें कर सकती है। पहले तो माटिल्डा बहुत दुखी हो सकती है, या फिर माटिल्डा कैन चूज टू बी हैप्पी। इन 10 सालों में माटिल्डा और मिस्टर लॉयसल ने बहुत कुछ सह लिया था। माटिल्डा कैन बी ग्रेटफुल फॉर हैविंग सच अ लवली हस्बैंड, और वो अब बाकी की जिंदगी मिस्टर लॉयसल के साथ खुशी खुशी स्पेंड कर सकती है। शी कैन स्टिल चूज टू बी हैप्पी, भले उसके 10 साल दुख में गुजरे हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, देन प्लीज सपोर्ट मी। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हर संडे मिनिमम एक वीडियो हमेशा अपलोड करूंगा। सो टू स्टे अपडेटेड, प्रेस द बेल आइकॉन। ऑल्सो जो भी आपके व्यूज है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्प्रेड लव, टेक केयर। धन्यवाद।